मुक्त हो सकेगा उतने बल पुरुषार्थ स्वयं के जो है कि जो करे तो अपना बंधन आप ही छुड़ा सकता है। नहीं उतना तो नहीं कर सकता है। वही पारक बोध लेना है, वही सिद्धांत लेना है, वही विवेक लेना है, वही विचार लेना है, वही सिद्धांत में आना है तो छुड़ावे पी कहते हैं गुरु को। गुरु यहाँ पिया माने स्वामी, मालिक, बोधक, ब्रह्मभूल छुड़ाने वाले। गुरु सब जो है कि एक एक करके परखा देंगे, समझा देंगे, मार्गदर्शन कर देंगे, उनके कहे अनुसार संशय से रहित तो होकर के जो है कि सब छोड़ता जाए, सहज ही हो सकता है। गुरु के छुड़ाने से सहज हो सकता है, स्वयं बोध बल से छोड़ने में कठिनाई होती है। तो ऐसा जो है कि दो उपाय से अपने परिचय दृष्टि से छोड़े तो छूट सकता है और गुरु छुड़ा दे तो छूट सकता है। ये दो रास्ता है, तीसरा रास्ता कोई नहीं। अब जो रास्ता जिसको जो है कि सरल हो सो अपनावे। तब यहाँ तो जो है कि गुरु के द्वारा छुड़ाते हुए जब से कबीर साहब हुए वो अकेले छूट पाए। अब कबीर साहब के बाद में कबीर कोई पारक सिद्धांत को लेने वाले गुरु परंपरा से छूटते छुड़ाते चले आ रहे हैं। फिर स्वयं छूटने वाले यहाँ कोई दूसरे जो है कि नहीं जो है कि दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी गुरु परंपरा से अपने जीव को प्रबंधन से छुड़ा करके अपना जो है कि उद्धार करो, अपने जो है कि स्थिति ठहराव करो। ये भाव आपसे हुआ। साखी जीव मति मारो बापुरा सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटि न सुनो पुराण। 212 साल। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अरे ये जीव अपनी गाफिली से बड़ा लाचार हुआ है, इसको मारो मत, दुख मत देव। अरे जैसा अपना जीव वैसा सबका जीव, इसमें कुछ भेद नहीं। अगर जीव हिंसा करोगे तो उसकी हत्या कभी छूटने की नहीं। जो कोटि पुराण सुनोगे तो भी जीव का दाहिया बदला कुछ छूटने का नहीं, क्योंकि पुराण शास्त्रादि वाणी सब जड़। या तो सुनने से चैतन्य का दाहिया कुछ छूटने का नहीं। या तो दया धारण करो यार, जो तुम दया रखोगे तो तुम्हारे पर भी दया होगी, और बैरघात रखोगे तो तुम पर भी बैरघात होगा यार। ऐसा भावार्थ है। हे जीवो, हे मनुष्यों, हे सज्जनों, हे भक्तों, संतों, जानबूझ करके ये बपुरे जीवों को जो है कि कभी मत मारो, हत्या मत करो। सबका प्राण एक समान। जैसे तुम दूसरे के हाथों से, दूसरे के लातों से, दूसरे के द्वारा मारा जाना स्वीकार नहीं करोगे, खुश नहीं होगे। वैसे सब अपने अपने जीव को बचाना चाहते हैं, अपना अपना रक्षा करते हैं, जीते रहें ऐसा सभी चाहते हैं। सबको प्राण प्रिय है, सब अपने प्राण का जो है कि धारण करना चाहते हैं, जीते ही बने रहना चाहते हैं। सबका प्राण एक समान है। किसी के जीव को मत मारो जानबूझ करके। अनजान के अनजाने में कोई दब गए, मर गए, उसका कोई जो है कि दोष नहीं। जानबूझ करके यदि हत्या करोगे, प्राणघात करोगे, अंगभंग करोगे, तब तो जो है कि फिर कभी नहीं छूटेगा, उसका बदला देना पड़ेगा। जो करोड़ों पुराण सुनो, पुराण जड़ है, वो चेतन जीव है, उसके मन में भी संस्कार टिका रहेगा, तुम्हारे मन में भी संस्कार टिका रहेगा। उसको भी दुख का जो है ज्ञान होगा, तुमको भी जो है कि उसको मारने का। चेतन चेतन का संबंध होने से उसके द्वारा जो है कि फिर आमने सामने में जब तुम पढ़ोगे तो फिर वो भी तुमको जो है कि बदला लेगा। हत्या का बदला हत्या से देगा, अंगभंग का बदला अंगभंग करके देगा।
तो इससे वो भी जीव तुम भी जीव होने से तो तुम दोनों को जो है कि अदला बदला देते रहना पड़ेगा। इससे अभी जानबूझ करके जीव हत्या कभी नहीं करना और जो है कि सदा दया धारण करना। तो जो दया धारण करोगे तुम पर भी दया बना रहेगा, सभी जीव तुम्हारा रक्षा ही करेंगे। मनुष्य का कर्तव्य दया करने का है, जानबूझ के हत्या नहीं करना, ये इसका भावार्थ है। सखी जीव घात ना कीजिए बहुरी लेत वे कान, तीरथ गए न बाची हो जो कोटि हीरा देवदान। 213 से गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं जीव घात कभी नहीं करना। अगर करोगे तो लौट के दूसरा तन धर के बदला लेगा वो जीव, चाहे मात तीर्थों में जाके कोटि हीरा दान करो, तभी जीव का बदला कुछ छूटने का नहीं। क्योंकि तीर्थ और दान सब जड़ है, ये चैतन्य का बदला चुका नहीं सकेंगे। उसका बदला तो तुमको देना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। इससे जीव घात करने से मनुष्य, पशु, अंडज, पक्षी और कीड़े मकोड़े किसी भी देहधारी जीवों को जानबूझ करके मारना नहीं, हत्या नहीं करना, प्राण नहीं लेना, अंगभंग नहीं करना, स्वार्थ के लिए उनका विनाश नहीं करना, प्रत्येक के लिए या सामूहिक रूप से कीड़ों की हत्या भी नहीं करना, पशुओं की हत्या भी नहीं करना, चिड़ियों की हत्या नहीं करना, मनुष्यों की हत्या नहीं करना, कोई जो है जीवों को नहीं मारना। घात माने ही या हत्या, विनाश, प्राण लेने का है। यदि जानबूझ के स्वार्थ से लेोगे, मारोगे, हत्या करोगे तो वो जीव बहुरी दोबारा कान का ये बदला, कान का बदला कान, नाक का बदला नाक, प्राण का बदला प्राण। आँख फोड़ोगे तो तुम्हारे आँख फोड़ देगा वो, कान काटोगे वो तुम्हारे कान काट देगा, और उसके अंग भंग करोगे, हाथ पैर काटोगे तो वो भी दूसरे जन्म में तुम्हारे हाथ पैर काट देगा। जैसे करोगे तैसे बदला तो उसका जो है संस्कार वैसे टीका रहेगा, इसी प्रकार से आक्रमण करेगा, वही जो है कि कार्य होगा। वो भी जीव है, तुम भी जीव है, दोनों के अंतस्करण में संस्कार टिका रहेगा। वो जब आमने सामने में होंगे वो तुमसे वो बदला ले गई, वो बलवान बनेगा, तुम निर्बल बनोगे। फिर उसी तरह से अब मनुष्य जन्म में किया हुआ का तो संस्कार टिकेगा। पशु ने आकर के तुम पर आक्रमण किया तो पूर्व जन्म का बदला चुकता कर दिया। अब मनुष्य इस बार आकर के किसी जीव को जो है मारता है तो नया कर्म संस्कार टिक जाता है। कर्म भूमिका होने से मनुष्य के हृदय में नया संस्कार टिकता है। अब पशु आदि भोग भूमिका होने से और पूर्व के संस्कार से प्रेरित होकर के उससे बदला लेते हैं, उनमें नया संस्कार नहीं टिकता, वो पूर्व का ही जो है कि चुकता है, अपने हिसाब चुकता कर लेते हैं। अब मनुष्य जो है किसी पशु आदि पर जो है कि ऐसा आक्रमण करेगा तो नया नया संस्कार टिकाएगा। जीव जीव का संबंध होने से वो नया नया संस्कार का जो है लेन देन भोग होता जाता है। इससे जो है जानबूझ करके जीवघात कभी नहीं करना, मन से नहीं करना, वचन से नहीं करना, कर्म से नहीं करना, धन से नहीं करना, जन से नहीं करना, दूसरे के द्वारा नहीं कराना। अब हत्या करा करके तीर्थ में जाओगे, चाहे काशी जाओ पाप नहीं छूटेगा, चाहे प्रयाग जाओ पाप नहीं छूटेगा, चाहे हरिद्वार जाओ तो पाप नहीं छूटेगा, चाहे बद्री जाओ चाहे केदार जाओ, चाहे गंगोत्री जाओ चाहे जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी तीर्थ जड़ है
वो जड़ तीर्थ तुम्हारा जो है चैतन्य का हत्या का बदला नहीं छुड़ा सकता। तो जो है कि कोटि हीरा दान दे तीर्थों में जा करके, हीरा आदि सब जड़ हैं, वो दान का फल तुमको भी फिर दान ही मिलेगा, धन ही मिलेगा, वो बदला नहीं मिटा सकते। तो ये भी हीरा का क्या, करोड़ हीरा करोड़ करोड़ के हीरा दान देने से भी जीव हत्या का बदला नहीं छूट सकता है, हत्या का बदला तो देना ही पड़ेगा। इसलिए दया धारण करो, निज दया पर दया को धारण करो, जानबूझ के जीव घात नहीं करना, ये इसका भावार्थ हुआ। साखी तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पापन काटिया लादिनी मन दस। और 214 साखी गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ 3 प्रकार के, बाह्य तीर्थ गंगा जमुना सरस्वती पुष्करादि, अंतर तीर्थ हीरा पिंगला सुषुम्नादि, तृतीय ज्ञान तीर्थ। सो 3 जन 3 तीर्थ को गए, चित्त कहिए ज्ञानी, तो ज्ञान तीर्थ में गए, आत्मा बने, तो एक पाप भी काटा गया नहीं, सकल पाप के अधिष्ठान हुए और 10 मन पाप अपने सिर ऊपर लाद लिए। अरे पहले एक देह में थे तो एक देह के पाप के अधिकारी थे, आखिर आत्मा भय तो सकल देह के पाप के अधिकारी, 10 दिशा के पाप के अधिकारी, 10 दिशा में पूर्ण हूँ ऐसा माना, तो 10 मन पाप लाद लिया। पाप का ये दुख और पाप का ये कर्तव्य, तो एक भी कर्तव्य ज्ञान से नहीं छूटा। जो सर्वात्मा हुआ तो सकल कर्तव्य ईश्वर आए, यह अर्थ। और चंचल कहिए कर्मी, उपासक रजगुणी, सो बाह्य तीर्थों में गए, उसमें एक भी अभिमान और कल्पना कटी नहीं, अभिमान कल्पना से ही पाप। तो 10 मन 4 वेद 6 शास्त्र, इनकी मानंदी और अभिमान सिर पर चढ़ा, एक भी कटा नहीं कि हम बड़े उपासक, हम बड़े तीर्थवासी, हम बड़े कर्मी, हम बड़े वैदिक, हम बड़े शास्त्री, हम बड़े मांत्रिक, हम बड़े पवित्र, हम बड़े कुलीन, हम बड़े बैरागी, हम बड़े धर्मात्मा, ये 10 मन पाप ऊपर लाद लिया। ताते नाना दुख भोगी भय, जैसा कर्तव्य करना वैसा भोग भोगना, ये पीछे लगा ये। और चोर कहिए योगी, जो सुषुम्ना तीर्थ को प्राप्त हुए और 10 इंद्री की मानंदी सोई, 10 मन पाप सिर पर लाद लिए, इंद्री मन और प्रकृति सब लय करना, सब मुक्त, ऐसा मान के समाधि प्राणायाम करने लगे, पवन चुराने लगे। इसलिए 10 इंद्रिय की वासना उनके भीतर रही, और भीतर की इंद्रिय से शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों में आसक्त हुए, मुद्रादि रूप देखने लगे, सनद शब्द सुनने लगे, अंतःकरणादि स्पर्श करने लगे, अमृतादि रस चाखने लगे, अष्ट पद्मादि गंध लेने लगे। इस प्रकार से सूक्ष्म विषय भोक्ता हुई, तो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, ओत प्रोत 10 प्रकार के विषय अपने ऊपर ला दे, एक विषय भी इनके कटा नहीं। साथे देह त्याग हुए उपरांत फिर गर्भवास का दुख इनको बना है, कुछ छूटा नहीं, पाप का ये विषय। इसलिए ज्ञान उपासना योग ये ही 3 मार्ग दुख छूटने को बनाए, परंतु परख के देखो तो इनसे एक दुख भी नहीं छूटा, ये अभिप्राय। तो ऐसा बदला है।
तीन प्रकार के लोग तो जो है तीर्थ में गए शुद्ध पवित्र करने के लिए। तो जो है कि एक तो चित्त चंचल, दूसरा मन, तीसरा चोर। तीन प्रकार के जो है कि चित्त और चंचल और जो है कि फिर चोर, मन चोर। ज्ञानी, योगी, कर्म मार्गी। अब संसार में अनेक प्रकार के पाप करते रहते हैं विषयी लोग। अब वो काटने के लिए तीर्थ में गए, वो तो क्या कटेगा जो है कि वहां का जो है कि बहुत सारा विकार लेके 10 मन पाप। रजगुणी, सप्तगुणी, तमगुणी 3 प्रकार के लोग गए, वही ज्ञानी, योगी, भक्त। अब चित्त चंचल मन वाला और चूर, ये सब गए। चित्त में भी जो है कि विकार बढ़ा के लाया। चंचल मन वाला तो चंचल है ही है, सारा विकार ही भरा है। और चोर तो चोरी करके लाया गई। अब क्या उसका पाप जाएगा? एक पाप ही नहीं घटा, 10 मन पाप और लाद के लाया 10 ओर से। 10 दिशाओं का जो है कि विकार बटोर के लाया। 10 दिशा में भरा हुआ आत्मा हूँ, ये दोष बटोर के लाया। अब 10 दिशा के जो है कि 10 इंद्रियों का विषय विकार को लाद के लाया। और जो है कि तमाम 10 जो है कि द्वारों का, सब जगह का जो है कि विकार को अपने पास में लेके आया। तो ये कोई काम का तीर्थ नहीं हुआ। कोई ज्ञान तीर्थ में गया, कोई योग तीर्थ में गया, कोई कर्म तीर्थ में गया। कर्म तीर्थ तो बाह्य तीर्थ हुआ। अब ज्ञान तीर्थ और योग तीर्थ आंतरिक तीर्थ हुआ। तो इससे भी उनका जो है मानसिक विकार का पाप भी नहीं कटा, वाचिक विकार का पाप भी नहीं कटा, और जो है कर्म के विकार का पाप भी नहीं कटा। सब जो है कि पापी पाप जो है कि पाप कहते दोष है। ये सब कुछ जो है कि छूटा नहीं। 10 दिशा में परिपूर्ण चित्त चंचल ने मान लिया ज्ञानी ने, और जो है कि 4 वेद सब शास्त्र का जो है कि अभिमान सिर पर लिया कर्मी लोगों ने, और मन चोर जो है कि योगी लोगों ने जो है कि 10 इंद्री में भरा हुआ जो है कि मान लिया। इससे ये इनके तीर्थ कोई सफलीभूत हुआ नहीं, शुद्ध करने वाला नहीं हुआ, मन के निर्विकार करने वाला नहीं हुआ। इसलिए ऐसे तीर्थ में जाने काम नहीं करना। गुरु भक्ति, स्वरूप ज्ञान और जो है दृढ़ वैराग्य करके 10 दिशा में भरा हुआ वाणी कल्पना को त्याग देना, और जो है कि 10 इंद्रियों की आसक्ति मलिनता को त्याग देना, और वेद शास्त्र का जो है कि मिथ्या पक्षपात छोड़ दे। तब उसको जो है कि इधर बोध के तीर्थ से और बोध के तीर्थ से उसका मन शुद्ध होगा। संपूर्ण पाप, संपूर्ण विकार
संपूर्ण दोष निर्मल होकर के मल विक्षेप आवरण से रहित होकर उसके जीवन सफल हो जाएगा, ऐसी स्थिति बना लो। ये इसका भावार्थ है। 216 साखी तीरथ गए ते बहिमुए जूड़े पानी नहाए, कहीं कबीर सुनो हो संतो राक्षस होए पछताए। 215 साखी गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, इन तीनों प्रकार के तीर्थ को जो गए तो धोखों में बही के मरे। कोई प्रयाग को गए और कल्पवास किया, देह में तामस लाए के ठंडे में पड़े और जुड़े पानी, जुड़े कहते ठंडा पानी में जल सेन किया, नहाया, अन्न वस्त्र छोड़ के देह को महाकष्ट दे के जुड़े पानी में नहाते फिरते हैं। ये तामसी कर्मन से राक्षस आदि योनि पाएंगे और पीछे बहुत पछताएंगे। तामसी जीव सोई राक्षस, एक गीता का भी प्रमाण है। माने जाए कि राक्षस कहने से तमोगुण से संयुक्त बतला है, और कि तमोगुणी को ही जाए कि कहा है, ऊर्धम गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्ति अधो गच्छन्ति तामसा। तामसी नीचे जाते चले जाते हैं, ऐसा कहा है। तमोगुण से अधोगति प्राप्त होता है। अब इसके जो है कि वह तीर्थ गए, कौन तीर्थ है? बाह्य तीर्थ, गंगा, काशी, हरिद्वार से जो है कि गंगोत्री से गंगा आती है, और जो है कि उधर बीच में कई बहुत से गांव पड़ते हैं, उत्तर काशी पड़ता है, फिर उससे नीचे उतरते उतरते जो है कि हरिद्वार, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में आकर के मैदान में निकलते। हरिद्वार में आई, हरिद्वार से नीचे 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 होते होते जो है कि अब इधर प्रयाग में जमुना भी आके मिलती है, और वहीं भीतर से जो है सरस्वती बह के आई करके वहाँ त्रिवेणी मानते हैं। फिर उधर से जो है कि एक हो करके आई काशी में, इधर पटना होते हुए फिर उधर जाकर के उधर जो है कि गंगा सागर में मिल जाती है। गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, गंगोत्री, यमुनोत्री, बहुत सी नदी एवं तीर्थ है। 68 तीर्थ, 4 नाम 64 तीर्थ मिला के 68 तीर्थ माने हिंदुओं। तीर्थ में गए, वे सब तीर्थ में बह बह करके मर गए। कभी ऊपर पहाड़ी तीर्थ में, कभी जो है कि जहाँ बाढ़ आ गई, कभी गंगा सागर में, कभी कहीं ऐसे ही समय संजोग में बह बह करके मरे। वाणी में या खानी में ब्रह्म तरंग में बह करके मरे जड़ाध्याय से। जूड़े पानी, जूड़े कहते हैं बिल्कुल ठंडा, ठंडी महीना में माघ स्नान की बड़ी महिमा है, तो बहुत ठंडी पानी रहती है। ठंडी पानी नहा नहा करके अब वहीं अकड़ जाते हैं, और वहीं पर जो है कि डूब मरते हैं, जैसा जिसका मानंदी है। तब उनके लिए क्या कहते हैं, तो वो तो बह के मर गए। सदगुरु कबीर साहब कहते, हे संतो सुनो, वो उससे उनको कोई लाभ नहीं होता है, पाप तो कुछ छूटता नहीं, क्योंकि एक पाप नहीं 10 मन पाप लादा तो पहले साखी में कहा है, बल्कि राक्षस होके पछताते हैं। राक्षस तामसी
तमोगुणी, निर्दयी, कहीं काल, कहीं कसाई, कहीं लुटेरे, लोभी, लालची, ऐसे बन के पछताते हैं। जो अपने रक्षा न करे, दूसरे का भी रक्षा न करे, सो राक्षस। पहले तो राक्षस शब्द रक्षा करने वाले को था, पहले अब उसका है कि उल्टा करने लगे। अब रक्षक हो गए, रक्षक नहीं हुआ, इसलिए वो राक्षस का अर्थ हो गया जो खराब करने वाले। रहीम माने सब जो है के प्राण भीतर में रहीम है, दया करो कहा था तो वो ऐसे कहा करके और गला काटने लगे तो उसका तो विपरीत हो गया। तैसी रक्षा करो तो रक्षक को भक्षक बन गया तो उसका नाम राक्षस हो गया। ऐसे जो है कि तमोगुणी हो करके पछताने लगे, माने पीड़ित होने लगा। पछताना क्या है? यहाँ दुखी होना, तड़पना, दुखभोगी होना। तामसी हो करके अनेक जन्म में जा करके ठग लुटेरे और जो है कि दूसरे को पीड़ा देने वाले हुए तो अपने भी जो है कि दुखी पीड़ित होकर के दुख भोगने लगी। तो इसमें जो है कि ऐसे तीर्थों में जा करके जो है कि ठंडे पानी में नहा करके नहीं मरना, उसमें कोई सार नहीं है। जो ज्यादा ठंडा हो तो घर के नहा लो, नहा नहीं है तो। और जो है कि ठीक मध्यम बना के नहाओ, उसी पानी में, उसी तीर्थ में, उसी कुंड में जा करके ठंडे पानी में नहा के पुण्य होगा, ये बात नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन निर्मल करो कि बस सब पानी गंगा ही होगा। मन मलिन तो चाहे तुम्हारे गंगा में नहाओ तो भी तुमको पाप क्यों कि त्यों है, क्योंकि गंगा में तो बहुत सी मछलियां, बहुत सी जो है घड़ियाल, बहुत सी जो है कि जल जंतु रहते हैं। वो कहाँ मुक्त होते हैं, कहाँ निर्मल होते हैं। तो ज्ञान के बिना, भक्ति के बिना तो मन निर्मल होता नहीं। ज्ञान भक्ति धारण करो, बस सामान्य कुएं के पानी से, नल के पानी से भी तुमको गंगा स्नान का फल मिलेगा। जो है मलिन मन से तो जो है गंगे में जाकर नहाओगे तो भी कुछ राक्षसों की पछताओगे। कबीर साहब कहते राक्षस हो पछता है, राक्षसों की राक्षस माने तमोगुणी होना, और क्या राक्षस होना है, दूसरा कोई राक्षस होना नहीं है। तमोगुणी हो के हट्ठी सट्ठी दुराग्रही पच्चे पाटी, मैं तो गंगाई में नहाऊंगा, ले नहा, जुड़, थर 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 कांप, फिर कम्बल ओढ़ो या तो बुखार में पड़ जाओ, उसमें क्या होगा? जो होगा तुझे होगा, दूसरे क्या होना है। तो इसलिए जो है कि विचारवान सात्विक बनो, तामसी जो है कि अविचारी मत बनो, ये इसका भावार्थ हुआ। साखी तीरथ भई बिस बेलरी रही, जुगन जुग छाए, कबीरन मूल निकन दिया, कौन हला हल खाए। 216 साखी। अब यहाँ जुगन जुग होता है क्योंकि उसमें युगा नहीं बोलेगा, इसमें भी ऐसे क्या, परंतु ये साखी पद में तो जुगन जुग ही होता है। लिखने कैसे लिखो, कहानी में जुगन जुग साय कहा जाता है, पद में जुग होता है। तीर्थ क्या हुई? गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं 3 प्रकार के तीर्थ सोई विष की बेली हुई। युगान युग से जीवन पर छाए रही, सकल जीव को गाफिल किया। युगान युग से गुरुआ लोगों ने मूल निकल दिया, मूल नाम मनुष्य ताको गुरुओं ने और वेद ने बरमाया। अब इनके संग हलाहल कौन खाएगा? अब कौन उपाधि में पड़ेगा? जो व्यापार की होगा तो खाएगा। हलाहल कहते हैं भी इसको, व्यापार की होगा सुख भी खाएगा। पारखी कोई इनसे क्या काम, कौन काम? कोई काम नहीं है, ये अर्थ है। तब इसके माने तीर्थ क्या हुई? तो विष की बेलरी,
लता हुई। बनाया किसने? यही जो है भ्रमिक ठग लोगों ने, पंडे पुजारी लोगों ने बनाया, गंगा पुत्रों ने। दान, बैठे बैठे दान कमाई करने के लिए पैसा, क्योंकि घाट में बैठे रहते हैं। अब वहाँ नहाने वाले जो है कि 2-4 पैसा जो कुछ दे देते हैं, कोई कपड़ा रखते हैं, कोई चंदन लगाता है, कोई जो है कि संकल्प कराता है, जैसे जैसे जिस जिसको करना है वैसे वैसे कर लेता है। तब जो है कि हम कमाई होता है। तो ये तीर्थ, बाह्य तीर्थ, अब ये जो है काशी, मथुरा, प्रयाग, अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश और जो है कि विश्वनाथ, अब इधर द्वारिका, जगन्नाथ, बद्री, केदार, और उधर जो है कि द्वारिका, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये सब तीर्थ। और भी बीच बीच में बहुत सी है, गया तीर्थ है, और जो है कि बैजनाथ धाम है, फल्गु नदी है, बहुत से नाम है उसमें। क्या हुई? तो विष की बेलरी, जिसमें से जो है विषय विष फल फूल लगे, जुगान जुग से छाए रही है अज्ञानी जीवों के ऊपर। उसी का महिमा